इस संदेश का एकमात्र मकसद आपको परमेश्वर के करीब जाने में मदद करना है। यहाँ बांटे हुए अनुभव और राय मेरी हैं। वे किसी भी तरह से किसी की निंदा करने या उन्हें चोट पहुंचाने के लिए नहीं हैं। आशा है कि आप परमेश्वर के वचन में और बढ़ें और यीशु के साथ अपने जीवन की एक अच्छी नींव रखें। परमेश्वर आपको आशीष दें। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप लोग सब कैसे हैं? ये परमेश्वर का समय है। आइए हम उनके वचन से कुछ एनकरेजमेंट लें, क्योंकि परमेश्वर हमें पूरे हफ्ते के लिए एनकरेजमेंट देना चाहते हैं। आइए हम अपने सरों को झुकाएं। परमेश्वर, धन्यवाद कि आप हमारे बीच में हैं और हम आपसे सीखना चाहते हैं। यीशु मसीह, हमारी मदद कीजिए, हमें सिखाइए, हमें समझाइए। होली स्पिरिट, ये मीटिंग को, ये प्रचार को आपके हाथों में देते हैं। हमें सिखाइए और वो हमारे हृदय की पट्टियों पर उस वर्ड को लिख दीजिए और ये वचन, ये शब्द आपका हमें आगे लेकर के जाए। यीशु के नाम से आमीन, आमीन। कल रात की बात है, एक कॉल आया जब मैं अपना सब कुछ खत्म करने वाली थी और उन्होंने कहा कि एक लेडी है, बहुत दर्द में है, आप कृपया उनके लिए प्रार्थना कर दीजिए। तो जबकि थोड़ा लेट था और मेरे गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम था, ऐसे रोके मैं प्रार्थना करती हूँ। और वो लेडी जब कॉल पे आई तो उनकी आवाज़ से मुझे पता चल रहा था कि उनको बहुत ज़्यादा दर्द है। और उन्होंने मुझे बताया कि मेरे कंधे पे दर्द है। और मैंने पूछा किस तरफ, आई डो नॉट नो, मैंने उनसे पूछा और उन्होंने बताया मेरी राइट साइड पे बहुत दर्द हो रहा है। जब मैं उनके लिए प्रेयर करने वाली थी, मैंने उनसे बोला कि आपको पता है, जब हम लोग दूसरे लोगों की चुगली करते हैं या उनके बारे में बात करते हैं या कुछ बातचीत करते हैं तो वो परमेश्वर को भाता नहीं है। आई डिड नॉट वांट टू से, मैं तो उनको जानती भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने उनको कुछ ऐसे बोला। और उसके बाद मैंने बोला कि आइए हम लोग प्रार्थना करें और उनको मदद करा कि वो समझें कि कुछ चीज़ें गलत है जो पवित्र आत्मा जी ने लीड किया। लोगों के बारे में बात करना, चुगली करना, जलन करना, जो जनरली हम सबके साथ हो जाता है। उन्होंने मेरी बात को ध्यान से सुना और जब उन्होंने पश्चाताप किया, उन्होंने इन बातों के लिए भी पश्चाताप किया। अभी मैंने उनकी चंगाई के लिए कोई भी प्रेयर नहीं करी, मैंने उनसे सिर्फ ये बोला, कृपया आप अपना हाथ उठा के देखिए। उन्होंने मुझे जवाब दिया कि दर्द काफी कम हो गया है। अभी मैंने चंगाई के लिए प्रार्थना नहीं करी है, सिर्फ उनको रियलाइज करा। आई थिंक 1 मिनट रियलाइजेशन में और 30 सेकेंड्स उनकी प्रार्थना में, और उसके बाद मे बी अनदर 10 सेकेंड्स जस्ट टू टेल हर टू चेक इन ऑल दैट। और विद इन अ मिनट और अ लिटिल मिनट्स उनके दर्द बिल्कुल चला गया एंड शी वॉज फीलिंग मच बेटर। और फिर दोबारा फिर से मैंने उनको समझाया, देखो, हम औरतें हैं, जब हमारा दिल टूटता है, दूसरे लोग हमारे से कुछ उल्टा सीधा बोलते हैं, हम उस वक्त दर्द हो रहा होता है ना दिल में, हम फिर दूसरे को जाके बोलते हैं, वो नहीं करना है। यीशु मसीह का नाम लेना है। जो तसल्ली तुम ढूंढ रही हो कि तुम दूसरे के सामने जाकर के अपना दर्द बोलोगी, उसकी जगह वो दर्द तुम यीशु मसीह के सामने बोल देना और तुम्हारी तबीयत ठीक रहेगी। और फिर जब मैंने उसको समझाया, मैंने कहा अब अपना हाथ चेक करो। उसने अपना पूरा हाथ चेक करा, उसका है ही नहीं, है ही नहीं, ये बीमारी खत्म हो चुकी है। और अभी कुछ दिन पहले मेरे को मौका मिला एक जगह जाकर के लोगों के लिए प्रार्थना करने का। छोटी सी जगह थी, ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं थी वहाँ पर, लेकिन ज़्यादातर लोग दुखी थे, उनके दिल टूटे हुए थे। मतलब वो लोग गरीब गरीब लोग नहीं कि बहुत गरीब लोग हैं, लेकिन उनकी बंधी हुई थी चीज़ें। किसी के सर में दर्द है, किसी के कमर में दर्द है, किसी के टांगों में दर्द है। और एक बात जो वहां पर निकल करके आई, जो बार बार लोगों ने एक दूसरे के लिए बोली, जो मैंने अलग अलग जगहों पे जब मैं बैठी, कि यहाँ पर लोग एक दूसरे से जलन बहुत करते हैं। तो मैंने सोचा जलन से इतनी प्रॉब्लम क्यों होगी, लेकिन मैं आपको पिछले हफ्ते की बात बता रही हूँ, पहले की। तो लेडी के लिए मैंने कल प्रार्थना करी। मैंने कहा जलन से इन सब बातों का लेना क्या है। पता चला कि जब लोग एक दूसरे के लिए जलन करते हैं, वो तंत्र मंत्र करते हैं और उन लोगों को बांध देते हैं। अब कोई सोचेगा तंत्र मंत्र क्या है? तो तंत्र मंत्र का मतलब है, जो मैंने वहां पर प्रचार करते हुए लोगों को बताया। तो इनफैक्ट जब मैं वहां पे प्रचार कर रही थी, शाम का समय था, परमेश्वर ने ऐसे कुछ बोला
कि अगर आप तंत्र मंत्र करते हो तो परमेश्वर को तंत्र मंत्र से नफरत है। क्यों नफरत है? क्योंकि हम दूसरे इंसान को उसकी इच्छा के विरोध से उनको बांध रहे हैं, तंत्र से, मंत्र से। कुछ काम वो नहीं करना चाहता, लेकिन हम कुछ ऐसी चीजें उसके ऊपर बोल रहे हैं, उसे बातों में फंसा रहे हैं और अपनी मर्जी करा रहे हैं। अपनी मर्जी को कराना तंत्र मंत्र के समान है, लेकिन लोग उसको नेक्स्ट लेवल पे ले जाते हैं। तो मुझे बाद में एक भाई थे हमारे साथ, उन्होंने बताया, आंटी जी आपको पता नहीं है, जहां आप प्रचार कर रहे थे एक वहां पर झुग्गी है, उस घर में सारे तांत्रिक आते हैं और वो लोग इन 2 दिनों में कभी भी बाहर निकल करके नहीं आए थे जब आप प्रचार कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने आपसे ये सुना कि परमेश्वर को तंत्र मंत्र से नफरत है और हमें नहीं करना चाहिए और यीशु मसीह को नफरत है, तब वो निकल करके आए और उन्होंने बैठ करके प्रचार को सुना। और मैं विश्वास करता हूं कि उन्होंने वचन को सुना और उन्हें भी तसल्ली मिली होगी। सो आई मीन एवरीथिंग इज प्रोफेटिक, यू नो, लाइक व्हेन गॉड टेल्स यू टू से समथिंग। और वहां पर मैंने लोगों को जब ये समझाया, मैंने उन्हें ये भी समझाया कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम सब चुनाव करें। परमेश्वर ने हमको चुनाव दिया है, कोई भी जबरदस्ती नहीं है और आपसे कोई जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर आपको जो करना है, परमेश्वर आपको चॉइस देते हैं, आप क्या करना चाहते हैं। और ये सब बातें जब मैं उन सबको समझा रही थी, उन लोगों को रियलाइज हुआ कि गॉड कोई बांधने वाले दुष्ट इंसान नहीं है। और तब परमेश्वर ने कहा इनको समझाओ कि जलन क्या है। और ये लोग ज्यादातर जलन करते हैं, फिर तंत्र मंत्र करते हैं, इनसे दूसरे की खुशी बर्दाश्त नहीं होती। तब मैंने ऐसे सुना, जब पवित्र आत्मा जी वहां पर प्रचार कर रहे थे, बता रहे थे कि जलन में क्या होता है कि हमारे सामने किसी ने कुछ नया खरीदा और हम उस चीज को चाहते थे, तो हम कहते अरे मुझे नहीं मिला। हमें उस वक्त बुरा लगता है कि ये चीज मेरे पास होनी चाहिए थी, और क्योंकि उसके पास है, जिसके पास वो चीज है जो हम चाहते थे, हमारी विश लिस्ट पे था, या हमने मांगा नहीं था लेकिन हम सोचते थे कि वो हो सकती है लेकिन हमें नहीं मिल सकती, जब वो दूसरे को मिल गई, अब हम वो चीज चाहते हैं। हम थोड़ा खुदा से भी नाराज हो गए हैं और हम उस इंसान से नाराज हो गए, ये कौन है, इसको कैसे मिल गया, ये इस चीज को डिजर्व नहीं करता, या ये इसके काबिल नहीं है। काबिल तो मैं हूं, मुझे मानना चाहिए, क्योंकि हम अपनी आंखों में सब बहुत अच्छे हैं, मैं भी। हमें लगता ही नहीं कि हमारे अंदर कोई गलती हो सकती है, और जलन वहां से शुरू होती है। और अब सॉल्यूशन देना था, क्योंकि आप उन लोगों को ज्यादा डिटेल में नहीं समझा सकते थे। तो परमेश्वर ने मुझे ये समझाया कि जब कोई भी वो चीज जो हम चाह रहे हैं, या हमने उस बारे में सोचा नहीं और वो किसी और को मिले, इसका मतलब ये नहीं कि वो चीज हमें नहीं मिल सकती। इसका मतलब ये है कि परमेश्वर उस समय पे वो चीज उस इंसान को देना चाह रहे थे, और आपकी जिंदगी में उस चीज को लाने के लिए थोड़ा सा समय लगेगा, कुछ चीजें बदलनी है, कुछ इम्प्रूवमेंट आनी है, या परमेश्वर आपके घर को तैयार कर रहे हैं, बातों को तैयार कर रहे हैं, वो देंगे अगर आप उनसे वो मांगेंगे। जलन ये है। और भी मैं समझाना चाहती हूँ, और अगर उस इंसान को दी है, परमेश्वर ने उस इंसान को तैयार किया है बहुत सालों और बहुत सारी परेशानियों में, वो इंसान तैयार हुआ और उसको वो चीजें मिल गई, क्योंकि हमें लोगों की छुपी हुई बातें खुदा के सामने नहीं पता। और परमेश्वर को जब किसी को कोई चीज देनी होती है, वो चाहते हैं कि वो उस चीज को एंजॉय करें, क्योंकि बाइबल बताती है कि हर भली वस्तु परमेश्वर से आती है। तो हर भली वस्तु परमेश्वर दे रहे हैं, तो जब वो दूसरे के पास आ गई, हमें बुरा नहीं मानना। हमें क्या करना है कि हमें खुदा से कहना है, खुदा कितना अच्छा है ना, वो मुझे भी चाहिए, आप मेरे भाई को खुश रखना, उसको बदल दो। मन में जलन उठेगी, मन में आएगी मेरे पास होना चाहिए, समझता क्या अपना आपको, और पूरा खानदान गुस्से में आ गया, हमें नहीं मिला। लेकिन हमें उस चीज को बदलना है और कहना है, सब लोग मिलके कहे वाह इनको मिल गया, परमेश्वर ने भलाई की, जरूर ये भाई तैयार हो गया। आपका मन नहीं कह रहा है, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना है, बोलते जाना है, बोलते जाना, वंडरफुल, कितना अच्छा है भाई, तेरे लिए बड़ा लगा, तेरे अच्छा होगा। अभी आपका जो भड़क है, जो जलन है, कम होनी शुरू हुई, कम होनी शुरू हुई, अभी भी खत्म नहीं हुई है,
फिर से घर जाओगे, बैठोगे, फिर भड़क जाएगी। इसीलिए आपको गॉड को कहना है, परमेश्वर वंडरफुल, क्या भला काम किया। आपको पता था ये इस भाई के लिए ये सही समय है, इसीलिए आप दे रहे। मुझे उसकी कहानी नहीं पता, लेकिन आपको उसकी कहानी पता है और आपने उसको दिया है। अगर उसको मिल सकता है तो मुझे भी आपके समय पे जरूर मिल सकता है। अगर मेरी जिंदगी में कुछ कमी है जिसकी वजह से ये चीज अभी मेरे सामने नहीं आ पा रही या वो वक्त नहीं आया है, आप मुझे बताओ ना। परमेश्वर मुझे बदलो ना, मुझे और बदलना है। मेरी मन की आंखों को खोलिए ना। आंखें बंद है, मुझे तो लगता है मैं बिल्कुल सही हूँ हर चीज में, मुझे नहीं पता चल रहा। परमेश्वर बताइए ना। और मैंने देखा है जब मेरा दिल बहुत ढीठ था, मुझे मेरी चीजें दिखाई नहीं दे रही थी और कई दिन हो गए मैं खुदा से मांग रही थी। कुछ दिनों के बाद परमेश्वर ने मुझसे मेरा आमना सामना किया और वो चीजें दिखाई और मेरी नजरें नीची हो गई। मुझे बहुत शर्म आई और मुझे दुख हुआ कि मैं अपने आप को पास्टर कहती हूँ और मैं ये सारी बातें अपने मन के अंदर घुसा के चल रही थी। और परमेश्वर ने मुझे वो दिखाया और फिर मदद करी, क्योंकि मैं उनको बदल नहीं सकती थी, वो मेरे लाइफ का हिस्सा बन गए थे। और तब परमेश्वर ने मेरी मदद करी और समय लगा, एक दिन में नहीं ठीक हो गया, समय लगा उन चीजों को ठीक होने के लिए। और तब कुछ दरवाजे खुले और तब कुछ बातें हुई और तब कुछ चेंजेस आए। तो जलन आती है। और यहाँ पर जेम्स चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से आता है, आई मीन यहाँ पे ज्ञान की बेसिकली यहाँ पे लिखा है, for where jealousy and selfish ambition exist, there will be disorder and every vile practice। तो परमेश्वर ने मुझे बताया कि अगर हमें समझना है, जैसे हम कहते हैं ना, डॉक्टर के पास जाते हैं वो पूछते हैं, अच्छा आपको सांस आ रही है, यहाँ पे दर्द है कि यहाँ पे दर्द है। जब वो ये पूछ रहे हैं तो पता करना चाह रहे इस लंग में दर्द है कि इस लंग। वो हमें पूछ पूछ के प्रश्नों को समझना चाह रहे हैं कि प्रॉब्लम क्या है, क्या उसकी जड़ है। डॉक्टर का काम है, उनको सब कुछ नहीं पता, उनकी आंखें एक्सरे नहीं है, वो उसको समझना चाह रहे हैं। और हम क्या करते हैं जब हम किसी की जिंदगी में कुछ तरह की प्रॉब्लम्स को देखते हैं, कंफ्यूजन है, डिसऑर्डर है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरू करें कहाँ से अंत करें, तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं गलती से हम लोग जलन में आ गए और हम लोगों ने सेल्फिश एम्बिशन के, एम्बिशन होना बहुत अच्छा है। देखिए मैं भी एक कंपनी में हूँ और हमारी कंपनी चाहती है कि हम लोग एक लेवल पे आए जो परमेश्वर चाहते हैं। मतलब हम नहीं चाहते, हमारे परमेश्वर चाहते हैं, ये उनका डिजायर है। उन्होंने इस कंपनी की स्थापना इसीलिए की थी। लेकिन अगर वहां पर जलन आ जाए या सेल्फिश एम्बिशन, एक एम्बिशन होना जरूरी है, गोल्स होना जरूरी है। मैं अभी आप में से कई लोगों को बता रही हूँ ऐसा गोल करो, ये करो। अभी आई वाज टेलिंग समबडी, क्या सैलरी चाहते हो, क्या करना है, एंड यू नो लाइक आई एम एनकरेजिंग पीपल टू हैव अ हायर बिगर विजन, और वो लोग पूरा भी कर पा रहे हैं। सो एम्बिशन होना, हिंदी में क्या बोलेंगे, एक तरह का लक्ष्य होना बुरी बात नहीं है। परमेश्वर आपके लक्ष्य को पूरा करना चाहते हैं, लेकिन जहां पर वो सिर्फ स्वार्थी हो गया, मेरे लिए, वहां पर गड़बड़ आ जाती है। सो जलन जो है, परमेश्वर उसका विरोध करते हैं। और जब हम गलातियों में जाते हैं और हम उसका 5वां अध्याय देखते हैं, एक ऐसा कारण कि हम स्वर्ग में नहीं जाएंगे वो है जलन। चलो मैंने आपको जलन का बता दिया, मेरे मन में भी जलन आ जाती है, लेकिन उसका करना क्या है और उसको निकालना कैसे है, हम उसको भी थोड़ा सा और ध्यान देना चाहेंगे। गलातियों 5 का हम 5 का 20 देखेंगे और वहां लिखा है, इफ यू आर लेड बाय द स्पिरिट you are not under the law. Now the works of the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of anger, rivalry, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like these. I warn you, as I warned you before, that those who do such things will not inherit the kingdom of God. हिंदी में पढ़ेंगे हम लोग 18वां से। वहां लिखा है, और यदि तुम आत्मा के चलाए चलते हो तो व्यवस्था के अधीन नहीं रहे। शरीर के काम तो प्रकट हैं, मतलब दिख जाते हैं जो भी हम शरीर में करते हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा,
ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं जिनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह चुका हूं, जैसा पहले कर ही चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य में वारिस नहीं होंगे। तो मैं ये समझती हूँ कि ये चीज़ें ना हमें आराम से बैठ कर के सोचनी चाहिए हैं, हमारे दिल में है कि नहीं है। और मैंने भी एनालाइज करा, कभी कभी मुझे जलन का फीलिंग आता है। साथ में मैंने ये भी देखा कि मैं थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ जो मैं आपको बता रही हूँ, और फिर जलन चली जाती है। तो हमें सबको आज इस जलन पे ध्यान देना है। क्यों क्यों मैं आज इस लेके आ रही हूँ? क्योंकि जिस इलाके में मैं गई थी वहाँ पे जो जादू टोना और तंत्र मंत्र हुआ है, वो पूरा का पूरा इलाका जहाँ पर लोग बीमार हैं, वो उसका कारण जलन था। जलन की वजह से लोगों ने तंत्र मंत्र किया कि वो लोग नीचे हो जाएं, और जब भी कोई पनपता है, उसका काम अच्छा चलता है, वहाँ पर सब खराब हो जाता है। एक घर में मैं बैठी हुई थी वहाँ पर, तो उन्होंने हमारे साथ थोड़ी सी चालाकी करी। उन्होंने बोला आपको ना वो भैया बुला रहे हैं। तो मैं एक खेत में बैठी हुई थी, सामने गाय थी, मैं उस बेचारी को देख रही थी, एंड ऑल दैट आई वाज जस्ट अप्रिशिएटिंग द ब्यूटी ऑफ गॉड, एंड आई वाज सो हैप्पी। एंड उन्होंने बोला वो मुझे ऐसे क्यों बुला रहा है? एनीवे आई लेफ्ट एंड आई वेंट टू दैट प्लेस, और उसको बोला कि मैं बुला रही हूँ। तो हम वहाँ पहुंचे दोनों के दोनों, और बिठाया उन्होंने मुझे। उन्होंने बताया कि उनका सब कुछ सत्यानाश हो गया है काम, और उनकी मोटरसाइकिल के एक्सीडेंट्स हो चुके हैं, उनकी गाड़ियों के एक्सीडेंट हो चुके हैं, उनका दूसरा बेटा परेशान है, उनके इस बेटे के 3 दफा एक्सीडेंट हुआ पैर के। पहली दफा वो फटने वाली थी, बच गया। दूसरी दफा एक ऐसा एक्सीडेंट हुआ कि उसकी पहले 3 उंगलियां निकल चुकी हैं, उसके पहले 3 जड़ से निकल चुकी हैं, ऐसा। और सिर्फ ये 2 उंगलियां हैं, उसको बैलेंस करके चलना पड़ता है। एंड एक लेडी थी, उसका बहुत अजीब सर में दर्द था। दूसरा आदमी, उसका चेहरा ऐसा लग रहा था कि पता नहीं क्या है, एज इफ somebody is oppressing him. It was terrible. And when I sat there, suddenly God opened my eyes and I saw उन्होंने कहा हमारा घर खंडर है, इस तरफ ये कमरा बन नहीं रहा है। मैंने कहा यहाँ कौन रहता था? इससे पहले कि वो मुझे बताते, मैंने देखा दुष्ट आत्मा ने रोल करके उस कमरे से इस कमरे में, और वो जो एक कोने में कमरा था, वहां एक बहुत बड़ा दुष्ट आदमी खड़ा था। आई कुड सी हिम इन द स्पिरिट। मैंने उन्हें बोला इस कमरे में कौन रहता है, ये कौन है अंधकार? तो बहू ने बोला दीदी ये गंदा काला आदमी यहाँ रहता है, हम जब अंदर जाते हैं हमें बहुत परेशान करता है दीदी। मैंने कहा ओ। तो मैंने कहा फिर ये यहाँ पे कौन रहता था? तो उन्होंने बोला मेरे पिताजी। मैंने कहा वो तांत्रिक थे? उन्होंने कहा हाँ, मेरे पिताजी बहुत बड़े तांत्रिक थे, और वो बहुत रो रो करके मरे हैं। मैंने कहा इसीलिए तुम्हारा परिवार, और वो खुद आदमी तांत्रिक था, और वो मुझे बहाने से वहां लेकर के गए, और मैंने उनको बताया आप तंत्र मंत्र नहीं कर सकते, और उन्होंने पश्चाताप किया। उन्होंने कहा हम आगे से नहीं करनी, हम तो छोटा छोटा तंत्र मंत्र करते हैं। नहीं, आज आपका बेटा डिस्ट्रॉय होने वाला है, आपको अभी भी तंत्र मंत्र करना है? उन्होंने कहा नहीं। फिर प्रार्थना करी। मैंने कहा पानी लेकर के आओ। पानी पे प्रार्थना करी, और मैंने कहा आप घर के मुखिया खड़े होइए, आप बोलिए मैं तंत्र मंत्र नहीं करूंगा और मैं यीशु के पीछे चलूंगा। उन्होंने ऐसा बोला, और जब पानी पे प्रार्थना की, मैंने कहा जाओ पूरे घर में छिड़क करके आओ। फिर मैंने उस लेडी को भेजा, मैंने कहा जाओ देख करके आओ उस कमरे में। कहती वो दुष्ट चला गया। मैंने उसे खुद अपनी आंखों से, आत्मा की आंखों से जाते देखा। जलन, जलन, इतनी जलन थी कि सबको बांध दिया गांव में कि ये फूले ना फले, हम अच्छा करें, और वो ही तंत्र मंत्र उन्हीं को गिरा करके खत्म हो गया। तो मैं जानती हूँ ये हमारा नेचुरल रिएक्शन है। जब दूसरे का भला होता है तो हमारे मन में फीलिंग आती है, व्यभिचार की इमेजेस भी आंखों में आती हैं। हमारे सामने लेडीज आएंगे या जेंट्स आएंगे, व्यभिचार की इमेज आती है। उसको रोकने का तरीका है, आप परमेश्वर से कह सकते हैं नो, नो गॉड, नो, आई एम योर चाइल्ड, मुझे नहीं देखना है। उसको डिलीट करिए, अगर ऐसा हुआ है तो उसको हटाइए। और जो भी वहाँ पर बातें लिखी हैं, ईर्ष्या करना, जलन करना, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना, लड़ाई करना, झगड़ा करना, गुस्सा होना बुरा नहीं है, गुस्सा भी बहुत क्रिएटिव होता है। लेकिन अगर हम हमेशा गुस्से में रहते हैं और हमेशा दूसरों के साथ नाराज रह रहे हैं, परेशानी कर रहे हैं, तो हमें चेक करना है वो क्या चीज़ है जो हमें बार बार गुस्सा दिला रही है। और अगर आज आप सब इन सब प्रॉब्लम के साथ जूझ रहे हैं तो मैं प्रार्थना करना चाहूँगी आपके लिए, ताकि हम सब इस डिलीवरेंस को पाएं।
एंड आई वॉन्ट टू टेल यू, जीसस ने इन सब पापों को क्रॉस पे लिया है। आपको पता है जो वाचा का संदूक था, जो जो उठाया जाता था, उसमें साल में एक दफा बलि चढ़ाई जाती थी, ऑन द राइट साइड, ऑन द राइट साइड, लेफ्ट साइड पे नहीं चढ़ाई जाती थी। लेफ्ट साइड जीसस के लिए छोड़ी गई थी, और वक्त आया तो वो पूरा हुआ। आज यीशु मसीह का लहू वाचा के संदूक पे है, वो पूरा हुआ आपके लिए। प्लीज लेट्स नॉट गो इनटू सिन। हाँ, मैं मानती हूँ हम कमजोर हैं, हम जब कमजोर होते हैं, दिल टूटा होता है, तब हमारे दिमाग में अलग अलग बातें, हम अपने कंट्रोल में नहीं होते। बट गॉड लव्स अस सो मच। अगर वो गांव में, आई मीन देयर आर सम विलेजेस, वहाँ पे लोगों को प्यार करते हैं, बहुत सारे लोगों को प्यार करते हैं, हम सब तरह के लोगों को देखते हैं। हमने एक टेस्टिमनी सुनी, सन ऑफ हमास, हमास ने इसराइल पे अटैक किया था, और एक लड़का था जो कि हमास के लीडर का बेटा था। ही एक्सेप्टेड द लॉर्ड जीसस क्राइस्ट इन एन इनक्रेडिबल वे। उसकी टेस्टिमनी सुनने वाली है। अगर गॉड उन लोगों को बचा सकते हैं, और हम तो बचे हुए हैं, तो क्या परमेश्वर हमको नहीं टेक केयर करेंगे? अगर एक प्रोडिगल सन है जो खुदा को छोड़ के चला गया, तो जो घर में बेटा है उसका आदर नहीं होगा? हम बेटे हैं लेकिन जलन आ रही है ना, उसके भी मन में जलन आई थी। प्रोडिगल सन के बेटे, जो बड़ा बेटा था, उसके मन में जलन आई थी, क्या इसके लिए सब कुछ कर रहे हो, मेरे लिए नहीं करोगे? सो टिपिकल, नो? वी फील लाइक दैट सो मेनी टाइम्स कि गॉड उनके लिए कर रहे हैं और हमारे लिए नहीं कर रहे हैं। नो नो नो, गॉड लव्स अस। ही इज अ कस्टमाइज्ड गॉड, लाइक स्पेशल एडिशन, ओनली मेड फॉर यू, यू नो, जस्ट यू, योर पापा। एंड आई लव, मैंने एक लेडी को सुना, उन्होंने बोला, हम पिता परमेश्वर को जानते हैं, उनके नाम सुने हमारे, आई एम सो हैप्पी कि दुनिया में जो गॉड्स हैं उनको पिता परमेश्वर नहीं है, लेकिन उस लेडी ने कहा, मैं पिता परमेश्वर, पिता परमेश्वर। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल ग्लोरी टू गॉड। मैं आप सबके लिए प्रेयर करना चाहूंगी। सो आई जस्ट वांट ऑल ऑफ अस टू बाउ आवर हेड्स इन प्रेयर, और हम अपने आप को एनालाइज करें। मुझे पता है हमसे गलती हो जाती है, वी मिस इट, हमारे अंदर जलन भी है तो गुस्सा भी है। इनफैक्ट लेट मी जस्ट लुक एट दैट स्क्रिप्चर, क्योंकि पूरा का पूरा गांव बीमार इसीलिए था क्योंकि वो सब जलन में थे, ज्यादातर जलन की वजह से एक दूसरे के ऊपर उन्होंने तंत्र मंत्र किया हुआ था। और आज मैं चाहती हूँ कि हम सब द वर्क्स ऑफ the flesh are evident: sexual immorality, impurity, sensuality, idolatry, sorcery, enmity, strife, jealousy, fits of rage, rivalry, dissension, division, envy, drunkenness, orgies, and things like these. And I warn you, you will not inherit the kingdom of God. और आत्मा के जो फल हैं वो लिखा है, the fruit of the spirit is love, joy, peace, patience, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such there is no law, no law. And those who belong to Jesus Christ have crucified the flesh with its passions and desire. और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आत्मा का जो फल है वो मेरे अंदर, आशिमा के अंदर और आप सब के अंदर आ जाए। जो फल है प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम, और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। और जो मसीह यीशु में है उन्हें शरीर की उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। यदि हम आत्मा के द्वारा जीवित हैं तो आत्मा के अनुसार ही चलें। हम घमंडी होकर ना चलें, ना दूसरों को छेड़ें और ना दूसरों से डाह करें। आमीन। हमें उनके साथ एनवी नहीं करना है। परमेश्वर, मैं अपने भाई बहनों को आपके सामने लाती हूँ। परमेश्वर, कभी कभी हम भूल जाते हैं और ये सारी चीज़ें हमारी ज़िंदगी में आ जाती हैं, हम ज़रा सा मिस करते हैं और बहुत दूर पहुँच जाते हैं। लॉर्ड, हम सब ने ये पाप करे हैं, हमें माफ़ कर दीजिए लॉर्ड। हम आपसे माफ़ी मांगते हैं। परमेश्वर, हमें जलन में नहीं जीना, हमें दूसरों को अपनी इच्छा में नहीं लपेटना, ना दबाना, हमें दूसरों को परेशान नहीं करना। प्रभु, आप हमारे करने वाले हैं, हमें आपके सामने अपनी बातों को करना है। प्रभु, हमें शर्मिंदगी है कि हम जब आपको जानते हैं तो, और हम जानते हैं कि हर चीज़ का सोत्र आप हैं, तो हमें जलन करने की क्या ज़रूरत है? फॉरगिव अस गॉड, फॉरगिव अस। प्रभु, किसी के घर में क्या है,
हमें उससे क्या फर्क पड़ता है। हाँ, इट कैन बी अ मॉडल कि हमें भी वैसा चाहिए और हम आपसे मांगेंगे, और जब आपको लगेगा कि हम तैयार हैं उन सब चीजों के लिए, तो आप अपने आप वो सब हमें दे देंगे, क्योंकि आप हमारे पिता हैं, पिता परमेश्वर हैं। और प्रभु हमें वो सब चीजें मिल जाएंगी। परमेश्वर आपके समय पर, यू आर नेवर लेट, यू आर ऑलवेज ऑन टाइम। परमेश्वर, एक लेडी जो कि प्रार्थना कर रही थी अस्पताल से निकल कर कि मेरी मदद करो, हे पिता मेरी मदद करो, आपने सही समय पर अपनी परफेक्ट टाइमिंग में, परफेक्ट सिचुएशन में अपने लोगों को भेजा और अपनी उस बेटी को बचाया। तो परमेश्वर आप हमारे लिए भी सही समय पर हैं। यू आर ऑन टाइम इन जीसस नेम। लॉर्ड, हम अपने दिलों को खोलते हैं, हम अपनी जिंदगी को आपके सामने डिस्प्ले करते हैं। प्रभु माफ कर दीजिए, माफ कर दीजिए अपने बच्चों को, अपने लहू से उन सब के पापों को धो करके साफ कर दीजिए। आज से हम जलन करेंगे ही नहीं, क्योंकि हमें फॉर्मूला समझ में आ गया है करना क्या है। हाँ, हमारे मन में हेट्रेड है क्योंकि लोग हमारे अनुसार चीजें नहीं कर रहे और हमें परेशानी महसूस होती है। आज हम हेट्रेड को, हम जलन को, हम नफरत को अपने दिल से निकालते हैं। परमेश्वर प्रभु, आप नफरत करिए, आपको जो करने करिए। नफरत दुष्ट आत्मा का काम है और हम इस दुष्ट आत्मा को निकालते हैं यीशु के नाम से। कम आउट इन जीसस नेम। एंड लॉर्ड मर्सिफुल गॉड, जो उस लेडी की केयर कर सकता है, जो आपको जानती नहीं थी ढंग से, उसने ज्यादा नहीं सुना था, आप उसकी केयर कर सकते हैं। तो जो लोग आपको जानते हैं, आप उनके साथ खड़े हैं, वो मौत की वादी से निकल रहे हैं, लेकिन आप उनके साथ चल रहे हैं, आपने कमिट किया है। लॉर्ड, आपने अपने एक कवनेंट पे, एक कमिटमेंट पे तो पूरा मंदिर बना दिया। तो प्रभु, आपने जो हमें कवनेंट से कमिट किया है, आपने उसके ऊपर अपनी उपस्थिति दी, आप वहां पर हैं, आप मौजूद हैं। आपने प्रॉमिस किया, मैं ना तुझे कभी छोड़ूंगा, ना मैं तुझे कभी त्यागूंगा। लॉर्ड, आप मेरा हाथ नहीं छोड़ेंगे, चाहे मुझे कोई भी फीलिंग हो, चाहे मुझे कैसा भी महसूस हो। आई कमिट माई सेल्फ back to you in Jesus name, back to you, back to you, back to God in Jesus name। चाहे मुझे कुछ भी लगे प्रभु, आज से जो सही है मैं वही करूंगा यीशु मसीह के नाम से। आमीन, आमीन, आमीन। बी सेट फ्री, बी सेट फ्री। परमेश्वर, मैं सबके लिए प्रार्थना करती हूँ, आप इनको आजाद कीजिए, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से, सारे बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। आपका आत्मा बोलिए, हे परमेश्वर मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जो भी गलतियां की हैं, जानबूझ के, अनजाने में, कमजोरी में, मुझे रियलाइज हो रहा है, आई एम रॉन्ग, मैं गलत था, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। आप गलत नहीं है परमेश्वर, आप कैसे गलत हो सकते हैं? आई वॉज रॉन्ग, लेट गॉड बी ट्रू एंड ऑल मैन लायर। सिर्फ परमेश्वर सच्चे हैं और बाकी मनुष्य झूठा है, क्योंकि वो अपने आप से झूठ बोलता है कि गॉड ने नहीं करा। ऐसा नहीं है, आप सच्चे हैं परमेश्वर, आप सच्चे हैं। माफ कर दीजिए प्रभु, मुझे अभी भी ये सिचुएशन समझ में नहीं आती, मुझे ये बातें समझ में नहीं आती, लेकिन मैं चुनाव करता हूं कि मैं आपको अपने आपके पीछे चलता हूं। बैक टू गॉड, बैक टू गॉड। कम ऑन पीपल, बैक टू गॉड। परमेश्वर के पास आ जाओ, परमेश्वर की बाहों में आ जाओ। वो अपने हाथ खोले हुए आपको स्वागत करे। मेरी बेटी, मेरा बेटा, आई लव यू, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मेरे गले से चिपके रहे मेरे बच्चे, मैं तेरे बगैर नहीं रहूंगा, तू मेरा खास है। मैंने अपने बेटे को तेरे लिए भेजा। आज मैं तेरे सारे पापों को अपने बेटे के लहू से धोता हूं। परमेश्वर, सारे हमारे पापों को क्षमा कर दीजिए। प्लीज फॉरगिव अस लॉर्ड। हमारे दिल को मुलायम कीजिए, होली स्पिरिट हमारे दिल को मुलायम कीजिए। जितने लोगों ने हमारे विरोध में अन्याय किया है लॉर्ड, हमारे साथ अन्याय हुआ है परमेश्वर, क्या करें उसका। लेकिन जैसे आज आपने हमें माफ करा, उन सारे लोगों ने जिन्होंने हमारे साथ अन्याय किया, हम उन्हें माफ करते हैं। वी जस्ट फॉरगिव देम राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस। वी फॉरगिव देम लॉर्ड, हम उन्हें माफ करते हैं। वी फॉरगिव देम लॉर्ड, वी फॉरगिव देम लॉर्ड। हम उन्हें माफ कर रहे हैं, हम उन्हें माफ कर रहे हैं, माफ करते हैं। वी सेट देम फ्री। हम अपने प्राण का बंधन उन सब लोगों से तोड़ते हैं यीशु के नाम से। हम दुष्ट से तोड़ते हैं, हम सारे विचक्राफ्ट से अपना बंधन तोड़ते हैं। आई जस्ट अपरूट ऑल विचक्राफ्ट सेंट अगेंस्ट यू। सारा वो विचक्राफ्ट जो आपके ऊपर भेजा गया है, क्योंकि कुछ लोग आपसे जलन करते हैं, आज मैं उसको अपरूट करती हूँ, डिस्ट्रॉय करती हूँ यीशु के नाम से। बैक
Go back to sender in Jesus name. Never come back. परमेश्वर मैं आपके लोगों को आपके लहू से ढाकती हूँ और उनके आत्मा में एक नया मिरेकल फील हो परमेश्वर. लेट देम नो दैट यू आर प्रेजेंट इन देयर लाइव्स. परमेश्वर आपने गांवों को आजाद किया, आप मेरे भाई बहनों को आजाद कर रहे हैं राइट नाउ इन द नेम ऑफ जीसस. यू आर सेटिंग देम फ्री. वी डोंट नीड टू बी जेलस ऑफ एनी ह्यूमन बीइंग. नोबडी, चाहे वो हमारा भाई है, हमारी बहन है, हमारा पड़ोसी है, हमारा बिजनेस पार्टनर है, हमारे बगल में रहता है, हमारे दूसरे लोग हैं. लॉर्ड, हुएवर इज ऑन दिस प्लैनेट अर्थ, हमें किसी के बारे में गलत सोचने की, गलत विचारों की जरूरत ही नहीं है. हम सुप्रीम गॉड को मानते हैं. ही इज द सुप्रीम गॉड, ही इज द माइटी गॉड, ही इज द मोस्ट हाई गॉड, ही इज द ऑल माइटी एल शडाई गॉड. और वो हमारे पिता हैं, हमारे पिता हैं. हम उस किंगडम को बिलोंग करते हैं. हमें दूसरे से अपने आप को कंपेयर करने की जरूरत ही नहीं. हमारी जर्नी हम जानते हैं, हमारे खुदा जानते हैं. हमारी जर्नी कोई और नहीं जानता. और हमें जो मिलना है वो गॉड देंगे, हमारे पिता देंगे. वो एल शदाई, वो माइटी गॉड, वो ब्रह्मांड के मालिक हमारे पिता हैं. हमारे पिता परमेश्वर हैं और वो आपको ब्लेस करते हैं यीशु के नाम से. प्रभु, वो सारा गंदगी हटा दीजिए, सारी हर्ट्स निकाल दीजिए और अंदर से अपनी शांति से भरिए. प्रभु, ये आपके बच्चे थक चुके हैं, शांति से भरिए, अपनी पावर से भरिए, अपनी सामर्थ से भरिए. वो पहला प्यार आप लेकर के आइए परमेश्वर. प्रभु, जो लोग इनको तंग करते हैं उनको आप डील करेंगे. यू विल डील लॉर्ड. ये आपका मैटर है, हमारा मैटर नहीं है. बदला लेना खुदा आपका काम है और खुदा के हाथों में पड़ना एक बहुत भयानक बात है. प्रभु, इट्स डेंजरस. जो लोग आपके लोगों को या आपको परेशान करते हैं लॉर्ड, वो भयानक बात है और ये आपका मैटर है, ये हमारा मैटर नहीं है. एंड वी लेट गो. हमें नहीं लेना बदला, हमें नहीं करने टैक्टिक्स और स्कीम्स, नहीं करेंगे. वी जस्ट फॉरगिव देम इन द नेम ऑफ जीसस. वी जस्ट फॉरगिव देम इन द नेम ऑफ जीसस. प्रभु, आप मुझे धोइए, साफ करिए, एक नया मसा दीजिए. अनॉइंट अस लॉर्ड. परमेश्वर, धन्यवाद इस समय के लिए. आपने हमारी मदद करी, आपने हमें गाइड करा कि हमें क्या करना है, कैसे करना है. प्रभु, हमें लीड करिए कि हम ये गलतियां दोबारा ना करें और आपके साथ और भी गहराई से बढ़ते चले जाएं. हेल्प अस टू ग्रो मोर इन यू. हम आप में बढ़ते जाएं. और परमेश्वर, वो जो लोग हैं जो उन विलेजेस में हैं जिनको आपने छुआ, परमेश्वर वो आपको और गहराई से जानने वाले हों. धन्यवाद, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन. थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड. सो थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर टुडे. गॉड ब्लेस यू ऑल. इस मैसेज को मैं यहीं ख़त्म करूंगी. एंड इफ़ यू हैव एनी स्पेशल प्रेयर रिक्वेस्ट, आप हमें मैसेज कर सकते हैं एंड वील गेट बैक टू यू एंड डेफिनेटली यू विल बी प्रेड फॉर. सो गॉड ब्लेस यू. इसी के साथ मैं आपकी आज्ञा लूंगी. प्रेज द लॉर्ड और जय हिंद.